आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आदर्श संतों की श्रृंखला में आज आपके समक्ष योगीराज अरविंद का यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, 5 मिनट का होने वाला योगीराज अरविंद का यह वृत्तांत है। योगीराज अरविंद की भक्ति कैसी थी, आपको इस वृत्तांत के अंत तक पता लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक, आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, 15 अगस्त सन 1872 में कलकत्ता में अरविंद का जन्म हुआ। जब ये 7 वर्ष के थे तभी इनके 2 भाई इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। अरविंद भी इनके साथ हो लिए। वहाँ एक अंग्रेज परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। वहीं इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए अंग्रेजी के अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन आदि भाषाओं का भी इन्होंने अध्ययन किया। सन 1893 में अरविंद भारत लौट आए और 13 वर्ष तक बड़ौदा राज्य में विभिन्न पदों पर काम करते रहे। इस समय में उन्होंने संस्कृत तथा कई अन्य भारतीय भाषाएं सीखी और कई काव्य ग्रंथों का भी निर्माण किया। सन 1906 में बड़ौदा छोड़कर श्री अरविंद कलकत्ता चले आए, जहां वे बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर आसीन हो गए। देश में उस समय स्वाधीनता प्राप्ति का प्रयत्न चल रहा था। बंग भंग आंदोलन ने उसे तीव्र कर दिया था। महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तरुण वर्ग को प्रोत्साहित कर रहे थे। श्री अरविंद ने उसी समय वंदे मातरम पत्र का संपादन प्रारंभ कर दिया। सूरत कांग्रेस के समय गरम दल की राष्ट्रीय परिषद के सभापति श्री अरविंद ही थे। एक बार पुनरावृत्ति करता हूँ। सूरत कांग्रेस के समय गरम दल की राष्ट्रीय परिषद के सभापति श्री अरविंद ही थे। क्रांतिकारी दल के कार्यों में भाग लेने के संदेह में इन्हें सरकार ने बंदी बना लिया था, किंतु 1 वर्ष तक जेल में रखकर कोई प्रमाण ठोस सबूत न होने से 1909 ईस्वी में इनको छोड़ दिया गया। 1 वर्ष तक जेल में रहते समय श्री अरविंद ने योगाभ्यास किया। जेल से छूटने पर उन्होंने धर्म और कर्म योगिन ये 2 पत्र निकाले, किंतु अब उनका मन राजनीति में नहीं लगता था। एकांत में योगाभ्यास करने के लिए वे सन 1910 में चंद्रनगर चले गए और अप्रैल में वहां से समुद्र के मार्ग से पांडुचेरी पहुंच गए। पांडुचेरी पहुंचने के बाद वे पूर्णतः साधन में लग गए। प्रारंभ में पांडुचेरी में श्री अरविंद के साथ केवल 4-5 श्रद्धालु जन ही रहते थे। उसके पश्चात उनके आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। साधकों की संख्या बढ़ने लग गई। श्री अरविंद आश्रम साधकों का पावन तीर्थ बन गया। 5 दिसंबर सन 1950 को श्री अरविंद ने अपने भौतिक देह का त्याग किया। उस समय तक अरविंद आश्रम पूरे विश्व में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रख्यात हो चुका था। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने जो आपको बताया योगीराज अरविंद के बारे में था, जो कि प्रसिद्ध संत, आदर्श संत के रूप में उभरे थे। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी
राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय जोगीराज अरविंद की।